नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक वाच्य पढ़ने जा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वाच्य कहते किसे हैं। वाच्य अर्थात जो बोलने योग्य हो। वाच्य का शाब्दिक अर्थ बोलने योग्य या बोलने का विषय होता है। अगर परिभाषा की बात की जाए तो परिभाषा कुछ इस प्रकार से है। क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। लेकिन अकर्तृवाच्य के दो उपभेद होते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कई जगह आपको वाच्य के 3 प्रकार देखने को मिलेंगे। वहाँ होंगे कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। सबसे पहले हम बात करते हैं कर्तृवाच्य की। क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे रमेश केला खाता है, दिनेश पुस्तक नहीं पढ़ता है। इन दोनों वाक्यों में क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयोग हुई है। खाता है, पढ़ता है, क्रियाओं का विधान हुआ है वह कर्ता के अनुसार हुआ है और इन वाक्यों में कर्ता प्रधान है, इसलिए यहाँ कर्तृवाच्य है। कर्तृवाच्य में कर्ता विभक्ति रहित होता है और यदि विभक्ति हो तो वहाँ केवल ने विभक्ति का ही प्रयोग होगा, क्योंकि कर्ता की विभक्ति ने होती है। जैसे रमेश ने केला खाया, यहाँ पर रमेश कर्ता है, उसके साथ ने विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं। कर्मवाच्य क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे कवियों द्वारा कविताएं लिखी गई, रोगी को दवा दी गई, उससे पुस्तक पढ़ी गई। यहाँ पर लिखी गई, दी गई, पढ़ी गई सभी कर्म के अनुसार है, इसलिए यहाँ पर कर्मवाच्य है। इन वाक्यों में कर्म प्रधान है और क्रियाओं का विधान कर्म के अनुसार हुआ है, अतः यहाँ कर्मवाच्य है। यहाँ क्रियाएं कर्ता के अनुसार रूपांतरित न होकर कर्म के अनुसार परिवर्तित हुई है। आगे बढ़ते हैं। भाववाच्य क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्य में क्रिया अथवा भाव का प्रधानता का बोध हो उसे भाववाच्य कहते हैं। सीधे शब्दों में अगर कहें तो क्रिया के जिस रूप में न तो कर्ता की प्रधानता हो और न ही कर्म की प्रधानता हो, बल्कि क्रिया का भाव ही प्रधान हो, वहाँ भाववाच्य होता है। उदाहरण लेते हैं। मोहन से टहला भी नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता। यहाँ पर ना तो कर्ता प्रधान है और ना ही कर्म प्रधान है, बल्कि यहाँ पर भाव मुख्य है। इन सब में यह स्पष्ट हो जाता है कि कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती है, किंतु कर्मवाच्य में केवल सकर्मक और भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होती है। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा कि वाच्य किसे कहते हैं। बोलने के विषय को या जो बोलने योग्य होता है उसे वाच्य कहा जाता है।